जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो और परिवार के सहित आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जैसा कि आप सभी जानते हो, दीपावली पर हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हैं। तो इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजा पॉइंट से कुछ उद्घोषण किया, वहाँ से आपके साथ संवाद किया और पूजा पॉइंट पर अपनी दीपावली मनाई। क्या खबरें निकल कर आई उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि सैनिकों पर मेहरबान माननीय प्रधानमंत्री जी और 35 साल का लेखा जोखा मोदी जी ने किया खुलासा पूजा पॉइंट से, क्या आपके लिए बताया। जैसा कि उन्होंने अपने उद्घोषण में कहा, पर्व वही होता है जहां परिवार होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का परिवार सैनिक परिवार है और वो पिछले 30 से 35 साल से लगातार, जब ना वो मंत्री थे, ना संतरी थे, ना ही वो चीफ मिनिस्टर थे और ना ही वो प्रधानमंत्री थे, तभी से वो सैनिक परिवार के साथ सैनिकों के बीच में अपनी दीपावली मनाते हैं। तो उसी परंपरा को निभाते हुए पूजा पॉइंट पर जाके सशस्त्र बलों के जवानों के साथ उन्होंने अपनी दीपावली मनाई और क्या कहा वो आप खुद सुने। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को सीमा पर से, आखिरी गांव से, जिसे मैं अब पहला गांव कहता हूं, वहां तैनात हमारे सुरक्षा बल के साथियों के साथ जब दीपावली मना रहा हूं, तो सभी देशवासियों को दीपावली की ये बधाई भी बहुत स्पेशल हो जाती है। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। मेरे परिवारजनों, मैं अभी काफी ऊंचाई पर लेप्चा तक होकर आया हूं। कहा जाता है कि पर्व वही होता है जहां परिवार होता है। पर्व के दिन अपने परिवार से दूर सीमा पर तैनात रहना, ये अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है। कहां भी गया है, अवध तहां जहां राम निवासु, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। और ये काम शायद 30-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा। मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। 30-35 साल हो गए। जब पीएम नहीं था, सीएम नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था। आप लोगों के साथ मिठाइयों का दौर तब भी चलता था और मैस का खाना भी खाता था। और इस जगह का नाम भी तो शुगर पॉइंट है।
आपके साथ थोड़ी सी मिठाई खाकर मेरी दीपावली भी और मधुर हो गई है। मेरे परिवारजनों, इस धरती ने इतिहास के पन्नों में पराक्रम की स्याही से अपनी ख्याति खुद लिखी है। आपने यहां की वीरता की परिपाटी को अटल, अमर, अक्षुण्ण बनाया है। आपने साबित किया है आसन्न मृत्यु के सीने पर, आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते हैं। हमारे जवानों के पास हमेशा इस वीर वसुंधरा की विरासत रही है। सीने में वो आग रही है जिसने हमेशा पराक्रम के प्रतिमान गढ़े हैं। प्राणों को हथेली पर लेकर हमेशा हमारे जवान सबसे आगे चले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये वही लोग हैं जितना टाइम आपने बताया, आप पिछले 35 साल उससे भी ज़्यादा समय से जिनके बीच दिवाली मना रहे थे, आज वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। पिछले 10 महीने से आपके पास गुहार लगा रहे हैं, कभी डीएम के माध्यम से, कभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और कभी अपने अपने अप्रोच करके, यहाँ तक कि तहसीलदारों के माध्यम से भी अप्रोच लगाया है अपनी जायज़ मांगों को लेकर। 2 शब्द आप इनके बारे में भी बोलते तो बड़ा अच्छा होता, या अभी भी आप इनके बारे में सोचें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप पूर्व सैनिकों की मांगें सुनते हैं, पिछले 10 महीने से जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं, जो कि संवैधानिक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूर्व सैनिक सदैव आपके ऋणी रहेंगे, आपके कृतज्ञ रहेंगे। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, रामलीला मैदान में जिस तरीके से जो पूर्व सैनिकों का, पूर्व सशस्त्र बलों के जवानों का, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का जिस तरीके से गुस्सा था, आक्रोश था, गैदरिंग थी, वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे, ये वही लोग हैं जिनके बीच आप पिछले 30-35 साल से दिवाली मनाते आ रहे हैं हर वर्ष। क्योंकि आप खुद कहते हैं मेरा सैनिक परिवार ही मेरा अपना परिवार है, और मैं उनके बीच जब ना तो सीएम था ना पीएम था, तभी से लेके कंटिन्यू दिवाली मनाता आ रहा हूं। तो इनके घरों की दिवालियों को भी रोशन करें, इनकी मांगों को भी जरूर सुनें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशस्त्र बलों के जवानों के साथ पूजा पॉइंट पर जो दीपावली मनाई और वहां अपने उद्घोषण में जो कुछ भी कहा उसके बारे में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।